किसान साथियों राम राम। साथियों आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों हमारा आज का विषय है भारत देश की रीढ़ की हड्डी। साथियों चाहे वो कोई भी जीव हो, कोई भी घर हो, कोई भी देश हो, इसकी जो मेन हड्डी होती है उसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ये हम सबको पता है। साथियों भारत देश की रीढ़ की हड्डी के बारे में हम विचार विमर्श करेंगे और आपसे अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं और आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे और हम विचार विमर्श करते रहें, इसके लिए यदि अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें। साथियों अब हम विषय पर आते हैं। साथियों भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश की रीढ़ की हड्डी किसान है। किसान इतनी मेहनत करता है, रात और दिन अपने खेतों में काम करता है, परंतु पूरी जिंदगी निकल जाती है, उसके सपने पूरे नहीं होते। साथियों रीढ़ की हड्डी यदि मजबूत नहीं होगी और रीढ़ की हड्डी के ही सपने पूरे नहीं होंगे तो आप सब समझदार हैं कि कहीं भी किसी भी प्रकार से देश का विकसित होने का चांस नहीं होते। साथियों किसान के विकसित नहीं होने के कई कारण हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण हमारे देश की सरकारों की नीतियां, नंबर 2 मौसम, नंबर 3 खाद बीज दवाइयां, नंबर 4 सिंचाई व्यवस्था, नंबर 5 लेबर, नंबर 6 भाव, नंबर 7 बाजारों का नजदीक के नजदीकी में नहीं मिलना। ये अनेकों कारण किसान के सामने समस्या के रूप में खड़े हैं। पिछले 10 सालों में जलवायु परिवर्तन की स्थिति जो हमारी फसलों पर असर डाल रही है, ये आप सबको लगभग अवगति होगा, पता भी होगा कि इन 10 वर्षों में लगभग 2% तक धरती का तापमान बढ़ा है। सर्दी कम होती जा रही है, गर्मी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दोस्तों गर्मी जब ज़्यादा बढ़ती है तो अनेक बीमारियों का प्रकोप होता है और किसान उन बीमारियों से जूझता है जो आपने अभी देखा ही होगा। कॉटन की फसल जो पूरे एरिया में चौपट हो गई, किसान मारा मारा फिरने लगा। सरकारें मुआवजा देती है, बीमा देती है, खाद पर सब्सिडी देती है, परंतु साथियों ये एक ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। जब तक किसान समर्थ नहीं होगा, किसान के बारे में विचार नहीं किया जाएगा, इसे खाद बीज दवाई असली तरह से नहीं दी जाएंगी, इसे समय पर पानी नहीं मिलेगा, तब तक किसान समर्थ नहीं हो सकता। किसान समर्थ नहीं हो सकता तो देश समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जिसकी रीढ़ की हड्डी ही किसान है। साथियों किसान जितनी भी कंपनियां, फैक्ट्रियां जो भी सामान बनाती है वो खरीदने वाला तो किसान, छोटा व्यापारी, मध्यम वर्ग यही तो है। और इस मध्यम वर्ग का यदि विकास नहीं होता है या इसे समय पर अपने जरूरत के हिसाब से सामान नहीं मिलता है तो वो जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो प्रोडक्ट बना रही है वो खरीदेगा कौन। इसलिए साथियों मेरा वीडियो बनाने का एक मेन उद्देश्य ये है कि हम सब मिलकर इस तरह की जो बातें हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे प्यारे जो एमएलए एमपी जीतकर मंत्री बनते, मुख्यमंत्री बनते, प्रधानमंत्री बनते, दूसरा हमारे ही बेटे, हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार जो आईपीएस अधिकारी बनते, अफसर बनते और वो सरकार चलाने के लिए नीतियां बनाते हैं। साथियों सरकार चलाने के लिए नीतियां बनाना बहुत जरूरी है। वो नीतियां बनेगी तभी सरकार चलेगी और उनका दायित्व बनता है कि वो देश को चलाने के लिए अच्छी अच्छी नीतियां बनाएं। साथियों मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे भाई जो उच्च पदों पर बैठे हैं उन तक ये आवाज़ जाए और ये इस बात का पर विचार विमर्श करें कि हमारे प्रियजन जो गांव में रहते हैं, जो छोटे व्यापारी दुकानदार शहरों में रहते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देकर
आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि उनके बच्चे पढ़े लिखें और उनका विकास हो। यदि उनका विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। साथियों, हर तरह के रोग बीमारी फसलों पर लगते हैं, हमें नकली बीज मिलते हैं, हमें नकली खाद, जगह जगह डीएपी की खेप नकली पकड़ी जा रही है। पिछली अब फसल जो गई है नरमा की, इसमें लगभग 70% बीज जो कॉटन का था वो नकली था। किसी भी प्रकार की किसी भी कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब खाद पकड़ी जा रही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। नहरों में पानी नहीं आ रहा है, टैल फुल नहीं हो रही है, बीच में चोरी हो जाती है, हमारे ही भाई हमारा ही नुकसान कर देते हैं। साथियों, ये सब चीज़ों का प्रबंधन करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है और सरकार बनाने की जिम्मेवारी हमारी बनती है। इसलिए मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसान के सामने आने वाली समस्याओं की ओर उन हमारे राजा या महापुरुषों का ध्यान जाए और वो इस पर विचार विमर्श करें, ताकि हमें अपना जीवन यापन करने में सुविधा मिले। किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। अनेक जो देश जो कृषि पर निर्भर नहीं है, वो फैक्ट्रियों पर, इंडस्ट्रियों पर, अलग अलग उनके तरीके उन पर निर्भर हैं, परंतु भारत यदि जहां जैसा भी है ये कृषि पर निर्भर है। ये इस बात का सबूत कोरोना काल जो पिछला आया था, उसमें सरकार को, हमको, सबको इस बात का सबूत मिल गया कि यदि उस टाइम कृषि नहीं चलती, ग्रोथ रेट नहीं चलती, तो देश की विकास दर घट जाती। इसलिए साथियों, मेरा आप सब किसान भाइयों से, मध्यम वर्ग के व्यापारियों से, छोटा काम करने वाले आदमियों से ये निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और जितने भी हमारे अफसर, हमारे नेता, हमारे प्यारे रिश्तेदार, भाई बंद जो उच्च पदों पर बैठे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए नीतियां बना रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो मध्यम वर्ग की ओर ध्यान दें और इसके सहूलियत के लिए अच्छी से अच्छी कोई ऐसी नीति बनाएं ताकि इन्हें फायदा हो। थोड़ा अनाज बांट दिया, थोड़ी सब्सिडी दे दी, थोड़ा मुआवजा दे दिया, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। सरकार जब तक किसान को असली खाद, बीज, दवाई, पानी और सही भाव यदि नहीं मिलेंगे, किसान का विकास होना असंभव है। इसलिए कृपया करके मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं और इसी तरह की जानकारी, मैं खेती में बीमारी जो आती है उनके बारे में किसानों को बताता रहता हूँ, कितना देश में प्रोडक्शन हुआ, कितना बाहर जा रहा है, कितना हम निर्यात कर रहे हैं, कितना आयात कर रहे हैं, वो मैं किसानों को अवगत कराता रहता हूँ। जो भी जानकारी मेरे पास आती है, जो सच्ची होती है, सटीक होती है, वही जानकारी मैं किसान को उपलब्ध कराता हूँ। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से शेयर करें, चैनल से जुड़े और इसी तरह हम आपस में किसान भाई मिल बैठकर बातें करते रहें, ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो, उसका भी विकास हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।